अभी हम पंथपाकड़ धाम में स्थित हैं। पंथपाकड़ धाम जो माँ जानकी डोली स्थल, शाह राम परशुराम संवाद स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कई कथाएं प्रचलित है, कई ग्रंथों में वर्णित ये स्थल है। रामायण सर्किट, सीता सर्किट और जहाँ जहाँ रघुवर चरण पड़े, इस प्रत्येक चीजों में इस स्थल के बारे में बताया गया है। साथ ही बिहार का जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग भी इस स्थल के बारे में अवगत है और कई बार यहाँ पे उनका आगमन भी हुआ है। बिहार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी का भी आगमन इस स्थल पे हो चुका है। इस स्थल के बारे में जो कथाएं प्रचलित है, वो कथाएं हैं कि जब भगवान राम धनुष तोड़े और धनुष तोड़ने के पश्चात जनकपुर से जब अवध के लिए प्रस्थान किए हैं तो पद प्रक्षालन इसी स्थल पे किया गया है, यानी कि डोली का पहला विश्राम इसी स्थल पे हुआ है। और यहाँ पे माता जानकी जो आचमन की है, उस आचमन से एक कुंड का निर्माण है और जो दातुन की है, उस दातुन से ही ये समस्त पाकड़ का पेड़ है। और ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार यही वो स्थल है जहां पे परशुराम जी आकर के भगवान राम का रास्ता अवरुद्ध किए थे। यही वो स्थल है जहां पे भगवान राम भगवान है ये दुनिया जान पाई थी। और इस कुंड में छठ भी होता है, जिसकी तैयारी जोरों पे है। और इतना मनोहर, इतना अलौकिक, अद्भुत यहाँ पे आते ही बड़ी शांति महसूस होती है, मन गदगद हो जाता है। हाथी बच्चा उलाते यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ के बारे में ये डोला स्थल भूमि है। यहाँ पर श्री सीताराम जी के जब जनकपुर से अयोध्या जाने क्रम में यहाँ पर डोला रुका। इस जगह का नाम 4 ग्रंथ में चर्चित है। वाल्मीकि जी के रामायण में, आनंद रामायण में, आध्यात्म रामायण में, पद्म पुराण में, यहाँ तक जनक जी भी आए हुए थे। जब इस जगह डोला रुका है तो बड़ी जोर से आंधी आ गई
इतना तीव्र गति में आंधी है, चारों ओर अंधेरा छा गया, गाछ भी सूखने लगे, चिड़िया कलने, आँख में धूल लगने। इस अनुभूति के कारण दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से बोल रहे हैं कि गुरुदेव से अब सगुन काहे हो रहा है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं अब सगुन होता है, कुछ ही देर में सगुन में परिणत हो जाएगा। इतना बात बोले कि ना ही में देखे कि मृगा का झुंड बाएं से दाएं की ओर गुजर रहा था। तो वशिष्ठ जी बता रहे, देख रहे मृगा का झुंड बाएं से दाएं की ओर गुजर रहा है, ये सुसूचक है, बहुत जल्दी समय अच्छा हो जाएगा। इसके बाद कुछ ही क्षण में वातावरण शांत हो गई। वातावरण शांत होने के उपरांत में परशुराम जी आए। परशुराम जी आए तो परशुराम जी राम से कह रहे हमें जानकारी धनु तोड़ दिया है, अपने पुरुषार्थ राम कहला, दुनिया को ठगते जो मैं राम हूँ, इनको उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो राम जी कहते हैं मैं ब्राह्मणों ऋषि स्त्री से कभी युद्ध नहीं किया हूँ, मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। तो युद्ध नहीं करेंगे तो मैं सबको मार डालूंगा। तो राम जी कहते हैं सबको मार दीजिए, हमको भी मार दीजिए, लेकिन युद्ध करूँगा नहीं। इस बात पर परशुराम जी ठहरा गए। ठहराने के परशुराम जी को याद आया जो गोमती तीर्थ के किनारे जब परशुराम तपस्या कर रहे थे तो विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में इनको दर्शन दिए और कहे परशुराम जी आपकी भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत से राक्षस की पैदा ले लिया। आपको पिता को जब ऋषि राक्षस लोगों ने मार दिया था, वध कर दिया था, अब अपने पिता के प्रतिशोध लेने के लिए आप पीठ नहीं दिखाए, आप सीना दिखाए। पीठ दिखाने का मतलब भागना, सीना दिखाने में लड़ना। मैं शक्ति प्रदान करता हूँ और जब त्रेता युग आएगा तो सूर्य वंश में राजा दशरथ के बेटा बनकर के मैं आऊँगा तो मैं शक्ति ले लूँगा। तो शक्ति तो धनुष बाण में था ही, जब धनुष बाण राम जी के हाथ में चला गया परशुराम शक्तिहीन हो गए। तो शक्तिहीन हो गए ने कहने लगे प्रभु हमें अहंकार दूर कर बड़ी क्रोधित थे, मैंने कितने कद किए उस पाप से हमें मुक्त कर दिए, 21 बार पृथ्वी बीन किए थे, राक्षस के एक नंबर दुश्मन थे और आपके चरण में हमको भक्ति लगा रहना चाहिए और महंत पर्वत पर हमें छोड़ दी तपस्या करने के लिए, क्योंकि मैं सारे भूमि को गुरु के दक्षिणा में दे डाले थे और इसलिए सहन नहीं करते, भूमि पर आते थे लेकिन भूमि पर सहन नहीं करते थे। इनकी यही कहानी है।